मोहम्मद अफ़ज़ल है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले मैं मुंबई में था। वहाँ ज़री का काम कर रहा था। वहाँ एक और लड़का था मेरे साथ, देवेंद्र, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। और उसके बाद वो सूरत चला आया, वहीं इसने अपना वर्कशॉप खोल लिया और मैं मुंबई में ही था। मैं 6 महीने पहले यहाँ केरल आया हूँ। केरल में एक बुटीक में काम करता हूँ। तो कुछ समय पहले एक कस्टमर आया, उसको एक कपड़ा चाहिए था, ब्राउन कलर का सीक्वेंस सिला हुआ लहंगा। वो कपड़ा कहीं मिल नहीं रहा था। तो मेरी मैडम ने मुझसे कहा कि तुम्हारा कोई कांटेक्ट है जहाँ से ये कपड़ा आ सके। तो मैंने देवेंद्र को फ़ोन किया और उसको कपड़े का फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप पे। उसने कहा कि ये कपड़ा यहाँ तो नहीं है, लेकिन वो उसे बनवा सकता है। तो मैंने अपने बॉस की और उस देवेंद्र की बात करवा दी डायरेक्ट, क्योंकि मोबाइल पे फ़ोटो ठीक से समझ में नहीं आता, इसलिए उसे सैंपल चाहिए था। तो मेरे बॉस ने यहाँ से सैंपल कोरियर कर दिया। कोरियर करने के बाद पहुँचने में 10 दिन लग गए। जब कोरियर वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि उसने बनने के लिए ऑर्डर दे दिया है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे बॉस ने यहाँ से पैसे भी लगा दिए, 7,540 रुपये। उसने कहा कि 5-6 दिन में कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा और वो भेज देगा। लेकिन 12 दिन बाद जब मैंने कॉल किया तो बोलता है कि अभी मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट जाके कपड़ा कोरियर कर दूँगा। लेकिन जब मार्केट जाके उसने फ़ोटो भेजा तो वो कपड़ा ब्राउन नहीं, ग्रे कलर का था। वो मुझे बोला कि यही कपड़ा बनाया गया है। मैंने बोला ये क्या बात हुई? उसने कहा वो कपड़ा नहीं मिल रहा है, तुम कोई दूसरा कपड़ा ले लो। मैंने कहा क्यों? मैंने सैंपल इतनी दूर से भेजा है, मैं दूसरा कपड़ा क्यों लूँ? या तो मुझे सेम कपड़ा दो या फिर मुझे पैसा वापस करो। तो वो कहता है कि पैसा तो वापस नहीं मिल सकता, तुम्हें दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा। इस बात को लेकर कई दिन तक बात चलती रही और फिर मैंने परेशान होकर कह दिया कि चलो कपड़ा तुम मुझे दे दो, पैसे मैं अपनी सैलरी से कटवा देता हूँ, कपड़ा मैं ले लेता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। मैंने अपने बॉस और मैडम से जाके कहा कि आप मेरी सैलरी में से पैसा काट लीजिए और वो कपड़ा मैं ले लेता हूँ। बॉस ने मेरी बात मान ली, मेरी सैलरी में से पैसा काट लिया। अब इस कपड़े का बॉस से कोई लेना देना नहीं था और वो कस्टमर भी जो कपड़ा लेने आया था उसको दूसरे कपड़े के लिए मना लिया गया और वो कस्टमर कपड़ा लेकर चला भी गया अपना। उसके बाद मैंने देवेंद्र को फ़ोन किया और बताया कि मैंने अपनी सैलरी में से पैसा कटवा दिया है, अब वो कपड़ा तुम मुझे भेज दो जो बनाया है। उसने कहा कि कल लगा दूंगा। कल कल करते हुए आज 20 दिन हो गए और फिर उसने मेरा नंबर बिज़ी टोन पर डाल दिया। जब भी फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन बिज़ी बताता है। मैंने उसका नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि फ़ोन तो उठा लो भाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इसी तरह बीसियों मैसेज किए। मैंने कहा कि दिमाग ख़राब ना करो भाई, अगर पैसा खा के बैठ गए हो तो बता दो, तसल्ली हो जाएगी। तो वो मुझे गाली देने लगा, बोलता है कि जा नहीं दूंगा तेरा पैसा, जो करना है तुझे कर ले तू। और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया उसने। मैं पुलिस में कंप्लेंट करने भी गया था तो पुलिस वालों ने मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे तो डांट कर वहाँ से भगा दिया। एक आदमी बोला एसआई साहब आएंगे तो उसको बोलना, पर मैं यहाँ परदेश में हूँ, एसआई साहब को कहाँ ढूंढूँ? कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। इस ऑडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज़। और ऐसे चोर दोस्तों से सावधान रहें। जो गलती मैंने की आप ना करें वो।